हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में क्या टारगेट रह सकते हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि इन दोनों के ऊपर इंपैक्ट डाल रही हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 14 सितंबर 2023 को यानी कि थर्सडे को कौन सा डाटा आ रहा है और कौन सी चीजें हैं जो कि इंपैक्ट डालेंगी और क्या रहेंगे टारगेट्स। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि पिछले दिन जो मैंने आपको बताया था उनका क्या रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर अचीव हुआ है और यहाँ पर काफी देर तक रेसिस्टेंस इसको मिलता रहा और उसके बाद ये नीचे की ओर को गिरा है और यूएस ऑयल में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। और उस यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर ये ऊपर की ओर को क्यों गया। तो ऊपर की ओर को पिछला जो यहाँ पर रीजन था वही मैंने यहाँ पर आपको जो बताया था वही कंटिन्यू रहा है। यहाँ पर जो डाटा आया है EIA की जो रिपोर्ट आई है और साथ ही जो ओपेक की जो रिपोर्ट आई थी उनसे हमें ये पता लगा है कि जो क्रूड ऑयल है उसकी जो डिमांड है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है, सप्लाई जो है वो घटी हुई है और प्रोडक्शन जो है वो कम करी हुई है रशिया ने भी और साथ ही ओपेक कंट्रीज ने भी। और वही एक रीजन था जिसकी वजह से ये आज भी ऊपर गया था, जिस रीजन की वजह से ये पिछले दिन ऊपर की ओर को जा रहा था। लेकिन यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इस एरिया में भी और इससे पहले काफी टाइम तक इस एरिया में भी इसे रेसिस्टेंस मिलता रहा। जैसे यहाँ पर रेसिस्टेंस मिलता रहा और एक अच्छा यहाँ पर एक डाटा आया और अच्छा डाटा आने की वजह से ये लेवल ब्रेक हुआ और ये ऊपर की ओर को उसकी वजह से गया। उसके बाद यहां पर भी अब रेसिस्टेंस इसे मिल रहा है, इस एरिया में भी अब रेसिस्टेंस है। जब तक कोई अच्छा सा डाटा नहीं आ जाता तब तक इस लेवल को भी ये इसके लिए ब्रेक करना अब मुश्किल होगा। तो उसके बाद यहाँ पर डाउन साइड के लिए आप देख सकते हैं कि अब ये नीचे की ओर को गिर रहा है और नीचे की ओर को क्यों गिर रहा है उसका रीजन मैंने आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर बता दिया। टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको आज का जो डाटा आना था 8 बजे क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री का डाटा आना था वो हमने अपडेट कर दिया और मैंने आपको उसमें ये भी बता दिया कि ये अच्छा नहीं आया है डाटा, क्रूड ऑयल के लिए नेगेटिव डाटा है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर ये नीचे की ओर को गिर रहा है। अब क्यों गिर रहा है? क्योंकि इन्वेंट्री का डाटा जो है काफी ज्यादा आया है, इन्वेंट्री बहुत ज्यादा हो गई है, साथ ही डिस्टिलेट स्टॉक्स भी बहुत ज्यादा हो गया है और साथ ही जो गैसोलीन है उसका भी डाटा जो है ज्यादा आया है। अब ज्यादा आया है इसका मतलब है कि अब आगे की जो सप्लाई होगी वो भी अब काफी ज्यादा होगी और सप्लाई ज्यादा होगी तो इसका मतलब है क्रूड ऑयल नीचे गिरेगा। साथ ही अब यहाँ पर सारे के सारी जो इन्वेंट्री है वो ज्यादा इसलिए है क्योंकि डिमांड कम है, तभी अभी भी स्टोर्स में जो क्रूड ऑयल है और डिस्टिलेट स्टॉक्स है और गैसोलीन है वो पड़ी हुई है। तो ये चीज जो है वो ये दो चीजें शो करती है। पहली चीज तो ये कि डिमांड कम है और दूसरी चीज ये शो करती है कि जो सप्लाई है अब आगे वो बढ़ने वाली है और दोनों ही चीजें जो है वो नेगेटिव होती हैं। तो इस वजह से आप देख सकते हैं और मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि अगर तीनों के तीनों डाटा एक ही तरफ को आए, मींस अगर बढ़े हुए आए तो उसके बाद ये काफी अच्छी तरह से नीचे गिर सकता है। और अब आप देख सकते हैं कि ऐसा ही हो रहा है। आप देख सकते हैं कितनी लंबी एक रेड कैंडल अब बन रही है। थोड़ी देर तक ये 2 घंटे तक यहाँ पर इसी लेवल पर रहा क्योंकि थोड़ी सी फोर्स ऊपर की ओर को भी लग रही है, इस वजह से यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम सा बन गया था। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि बहुत लंबी सी रेड कैंडल बन रही है और वो इन लेवल्स को ब्रेक कर रही है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर नेक्स्ट डे को भी यहाँ पर इसी का ही मूव हम देख सकते हैं। और दोस्तों हमारी जो डाटा वाली वीडियो है उसे आप जरूर देखा कीजिए क्योंकि उसमें आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलती हैं जो कि क्रूड ऑयल के ऊपर इंपैक्ट डालती हैं। और कल भी ऐसा ही डाटा आने वाला है क्योंकि जो यहाँ पर डॉलर इंडेक्स है उसके ऊपर जो इंपैक्ट पड़ता है उसका कहीं बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंपैक्ट पड़ता है क्रूड ऑयल के ऊपर वो नेगेटिव पड़ता है। अगर DXY ऊपर को जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट एवरी टाइम, हमेशा नहीं होता ऐसा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वो नीचे की ओर को जाता है। और अभी जो डाटा आया है, आज जो डाटा आया है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसमें हमें पता लगा है कि CPI जो है वो इंक्रीज हुआ है। अब अगर CPI इंक्रीज हुआ है तो उसकी वजह से यहाँ पर डॉलर इंडेक्स में अच्छा मूव ऊपर की ओर को देखने को मिल सकता है। अगर डॉलर इंडेक्स में अच्छा मूव ऊपर की ओर को देखने को मिलता है अगर, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्रूड ऑयल में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है और भी ज्यादा। तो उसमें भी आप नजर रखिए डॉलर इंडेक्स के ऊपर। और कल डॉलर इंडेक्स का डाटा आना है शाम को 6 बजे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। एक तो सबसे बढ़िया डाटा जो आता है वो है इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा आना है 6 बजे और साथ ही PPI का डाटा, प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स, जो कि इंडस्ट्रीज का बताता है डाटा, उसका भी डाटा आना है। तो अगर ये चीजें अगर बढ़ी हुई आती हैं यहाँ पर जैसे कि अगर ये पॉजिटिव आती हैं DXY के लिए, डॉलर इंडेक्स के लिए, वो मैंने आपको बता रखा है उस डाटा वाली वीडियो में। अगर मैं यहाँ पर भी वही चीज एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो सिमिलैरिटी हो जाएगी और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप उस वीडियो को देखा कीजिए। उस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में बताता हूँ ये चीजें। तो
वहां पर अगर वो पॉजिटिव आती हैं डॉलर इंडेक्स के लिए, तो यहाँ पर क्रूड ऑयल के लिए वो थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती हैं और क्रूड ऑयल और नीचे को यहाँ पर जा सकता है। तो डॉलर इंडेक्स के ऊपर भी आप जरूर नजर रखिए। तो अब दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हमारा जो टारगेट है वो यहाँ पर क्या रह सकता है क्रूड ऑयल में। तो यहाँ पर हमारा जो टारगेट रहेगा, सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं कि ये नीचे की ओर गिर रहा है और इस लेवल को अब ये ब्रेक कर रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, मींस ये जो लेवल है क्रूड ऑयल में, ये लेवल है 7340 का। अगर 7340 के नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है, क्लोजिंग आनी चाहिए, अगर क्लोजिंग आती है तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे रह सकता है वो रह सकता है 7313 का। और इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट रह सकता है 7286 का डाउन साइड के लिए। और अगर हम ऊपर की तरफ की बात करें तो यहां पर ऊपर की तरफ के लिए आप यहां पर इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए, क्योंकि यहां पर ऊपर की तरफ को रेसिस्टेंस काफी ज्यादा है, टेक्निकली भी रेसिस्टेंस ज्यादा है। तो आप यहां पर, और फिलहाल जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा फेवर में नहीं लग रही हैं, क्योंकि अगर डॉलर इंडेक्स में मजबूती आती है, जो कि लग रहा है, अगर डॉलर इंडेक्स में मजबूती आती है, कल का जो डाटा आता है डॉलर इंडेक्स का वो अगर और मजबूती लाता है तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल में नेगेटिव यहां पर इंपैक्ट पड़ सकता है और ऊपर की तरफ को। इसलिए आप यहां पर कॉन्शियस होकर रहें। यहां पर आपको ऊपर की तरफ के लिए जो यहां पर लेवल हो सकता है वो ये है 7398 को ब्रेक होने दीजिए। अगर 7398 ब्रेक होता है तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टारगेट यहां रह सकता है, यहां पर वो लेवल ये रह सकता है, ये है 7421 का। और इसके ऊपर भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रह सकता है 7442 का। लेकिन वो तभी अगर डॉलर इंडेक्स में यहां पर गिरावट आती है तभी। लेकिन अगर डॉलर इंडेक्स में मजबूती अगर हमें देखने को मिलती है तो फिर उसके बाद ये लेवल्स भी अचीव नहीं होंगे क्रूड ऑयल के। तो नीचे की ओर को ये मैंने आपको लेवल्स दिए हैं, और इसके बाद अगर यहाँ पर ये जो लेवल है डाउन साइड का 7287 का, इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो उसके बाद फिर आपका जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ रह सकता है वो ये लेवल रह सकता है 7258 का। तो दोस्तों ये है क्रूड ऑयल। और अब हम बात कर लेते हैं कि यूएस ऑयल में हमारे क्या टारगेट रह सकते हैं। तो यूएस ऑयल में भी आप यहाँ पर ये लेवल है, इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए, रेड कैंडल की क्लोजिंग होने दीजिए पूरी की पूरी। फिलहाल नीचे को आ रही है ये कैंडल, लेकिन और नीचे को आने दीजिए, क्लोजिंग आने दीजिए। यहाँ पर अगर आती है तो फिर श्योरिटी हो जाती है। और ये लेवल है 88.46 का। अगर इसके नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे 88.13 का रह सकता है। और उसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 87.89 का यहाँ पर रह सकता है। और दोस्तों इसके बाद भी अगर यहां पर रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहां रह सकता है वो है 87.63 का डाउन साइड को। और ऊपर की तरफ को अगर यहां पर डाटा कुछ नेगेटिव आता है डॉलर इंडेक्स के लिए तो आप डॉलर इंडेक्स के ऊपर जरूर नजर रखिएगा कल। तो अगर यहां पर नेगेटिव आता है तो अगर डॉलर इंडेक्स यहां पर नेगेटिव होता है तो उसके बाद 88.70 के ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए। फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहां रह सकता है वो रह सकता है 88.95 का। और उसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट यहां पर रह सकता है, यहां पर हम इसे थोड़ा सा और नीचे यहां पर कर लेते हैं, ये लेवल रह सकता है हमारा 89.13 का। और उसके बाद भी अगर यहां पर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहां पर रह सकता है वो रह सकता है यहां पर ये लेवल। और ये जो लेवल है वो है 89.30 का। तो 89.30 का लेवल ऊपर की तरफ के लिए हमारा रह सकता है। तो यहां पर मैंने आपको फिलहाल ये सारे के सारे लेवल्स मैंने बता दिए हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जरूर नजर रखिए इसके ऊपर, जो डॉलर इंडेक्स है उसके ऊपर। और एक्सनेस पर आपने अभी भी फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट अपना ओपन नहीं करा है दोस्तों, तो आप जल्दी से एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। और यूएस ऑयल में ट्रेड करने के लिए आपको एक्सनेस का अकाउंट होना जरूरी है। और क्रूड ऑयल में अगर आप ट्रेडिंग यूं करते हैं एमसीएक्स में तो आपको हैवी मार्जिन यहां पर रखना पड़ता है, लेकिन यूएस ऑयल में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ $3.50 से ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। आपका जो मनी विड्रॉ होती है
वो मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है कैसे होती है, मनी ऐड कैसे होती है, कैसे अकाउंट ओपन होता है, सारी की सारी वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको 5 EMA की एक स्ट्रेटेजी है और साथ ही EMA प्लस VWAP की एक और स्ट्रेटेजी है। दो स्ट्रेटेजीज बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजीज हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, और ये डेफिनेटली आपकी जो ट्रेडिंग है उसको बहुत बढ़िया कर देने वाली हैं अगर आप उन वीडियोस को देखते हैं और उन स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करते हैं। क्योंकि मैं पर्सनली उनका यूज करता हूं, तो आप उनका यूज जरूर करके देखिए, वो स्ट्रेटेजीज आपकी जरूर काफी हेल्प करने वाली हैं। तो दोस्तों उनका लिंक भी आपको यहां पर मिल जाएगा और बाकी वीडियोस का लिंक भी आपको, एक्सनेस वाली वीडियोस का लिंक भी यहां पर मिल जाएगा। तो उनकी हेल्प से आप अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। और दोस्तों हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको उस पे हम लेटेस्ट अपडेट्स देते रहते हैं और डाटा का जो यहाँ पर आता है, जितने भी फिगर्स आती हैं वो भी हम आपको देते रहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उन चीज़ों को आप जरूर ज्वाइन कीजिए, एक्सनेस को ज्वाइन कीजिए। और अगर आपने हमारा ये जो चैनल है यूट्यूब चैनल, अगर इसे भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं हमारी वीडियोस को तो हमारा जो मोटिवेशन है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम आपके लिए बहुत ही बढ़िया डाटा यहाँ पर लेकर के आते हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे जो डाटा की जो एक्यूरेसी है, जो हम टारगेट्स आपको बताते हैं, उनकी एक्यूरेसी भी आप जानते ही हैं कि कितनी बढ़िया होती है। तो हमारे जो एफर्ट्स हैं उन्हें थोड़ा सा सराहना दीजिए और हमारा जो मोटिवेशन है उसे भी इंक्रीज कीजिए। तो दोस्तों ये था वीडियो जिसमें हमने आपको बताया यूएस ऑयल और क्रूड ऑयल के बारे में नेक्स्ट डे के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये वीडियोस आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही हैं, हमसे भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है। तो ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर।